हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से और कौन कौन से प्लेयर्स इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन रहे, उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इंडिया के फॉर्मर प्लेयर और कोच ने एक बड़ी प्रिडिक्शन कर दी है। जब आईसीसी की जानिब से उनसे रिव्यू लिया गया कि कौन सी टीम्स को आप बेहतर टीम्स और फाइनल में देख रहे हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया कि वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में देख रहे हैं। जबकि आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो हैं उनको लगता है कि कंपैटिबल है इंडियन टीम के साथ, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। और चूंकि अगर इंडिया का फाइनल है तो वो यूएई में ही होगा, और देखते हैं कितनी एक्साइटमेंट इसमें नजर आएगी। लेकिन रवि शास्त्री की जानिब से एक बड़ी प्रिडिक्शन कर दी गई है कि इंडिया को तो वो फाइनल में देख ही रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ मतलब उनका बिल्कुल पाकिस्तान की टीम से कोई भी लेना देना नहीं है। एंड वेरी नेक्स्ट उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल के लिए वो साउथ अफ्रीका की टीम को बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है कि साउथ अफ्रीका जो है वो इस बार सेमीफाइनल खेलेगी। सो दिस इज द रिव्यू अबाउट रवि शास्त्री, और उनकी जो प्रेडिक्शन है देखते हैं कितनी सक्सेसफुल रहेगी। नाउ कमिंग टू ट्राई नेशन सीरीज। ट्राई नेशन सीरीज की अगर हम बात करें तो क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का मेला पाकिस्तान में सज चुका है। बहुत सी जो है वो चीज़ें ख़राब जो नज़र आ रही थी फाइनली अब ख़त्म हो चुकी हैं, और बहुत सी अच्छी चीज़ें नज़र आने वाली हैं। अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की, तो लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की इनॉग्रेशन जो है वो आज हुई, और आज इनॉग्रेशन बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो की गई। पीएम शहबाज शरीफ ने इनॉग्रेशन का जो है वो पार्ट भी लिया, और इसमें इनॉग्रेशन उनकी जानिब से की गई। और इसके साथ ही अगर हम मज़ीद बात करें तो एक बहुत अच्छा जो है वो सिनेरियो था, बहुत अच्छी सिचुएशन थी, और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें एंजॉय भी किया। नाउ मूविंग ऑन टू कि सारी चीज़ें किस तरह से कंपाइल की गई। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में सुबह की हैपनिंग में आपको बता दूं कि वहाँ पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से जितनी भी लेबर ने काम किया है कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए, उन्हें लंच करवाया गया। एक अच्छा वहाँ पर एटमॉस्फेयर बना हुआ था, तमाम लोगों ने लंच को एंजॉय भी किया, और खुद भी मोहसिन नकवी ने उनके साथ लंच किया। सो दीज वर द अपडेट फ्रॉम कज़ाफ़ी स्टेडियम। लेकिन नाउ कमिंग टू ट्राई नेशन सीरीज, टीम की प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो चुकी है। ट्राई नेशन सीरीज जो है वो कल से शुरू होने वाली है, और ट्राई नेशन सीरीज की अगर हम बात करें, कल पहला मैच खेला जाएगा। बहुत एक्साइटमेंट है, पाकिस्तानी जो है वो बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग कि लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में कोई मैच खेला गया हो। तो कल जब मैच खेला जाएगा उस पे एक स्पोर्ट्स की जानिब से आपको खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा अभी बनाएंगे, और आप देख सकेंगे कि हमारी यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस हैं वो कितनी फ्रूटफुल रहेंगी। एक स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन आप लास्ट में देखिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के अगर हम स्पेसिफिकली स्क्वाड की बात करें, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड वही स्क्वाड है जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा, और मोस्टली टीम के स्क्वाड्स अभी जो फाइनलाइज हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो अपनी जो भी सीरीज चल रही हैं उसी स्क्वाड को खिला रहे हैं ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा साउथ अफ्रीका के साथ नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में 11 प्लेयर्स के साथ आ रहा है ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए, और वो ट्राई नेशन सीरीज में 11 के 11 में से 6 खिलाड़ी तकरीबन जो है वो डेब्यूटेंट होंगे। 6 खिलाड़ियों का डेब्यू यहाँ पे करवाया जाएगा। सो इट्स अ बिट रिस्की कि मतलब एक इंटरनेशनल सीरीज में 6 लोगों को जो है वो डेब्यू करवाना। सो दीज थिंग्स आर सम अदर थिंग्स, क्योंकि लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कुछ तो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ के जहन में क्वेश्चन मार्क भी है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 6 के 6 नए खिलाड़ियों को खिलाया जाए विद नो एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर टफ टाइम तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम को अब नहीं मिल सकता। देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स रहेंगे। लेकिन ये ट्राई नेशन सीरीज इज अ ट्राई सीरीज फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये एक हम ये कह सकते हैं कि ट्रायल्स हैं, बिकॉज अभी नेशनल स्टेडियम कराची में खिलाया जाएंगे मैचेस, लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाए जाएंगे। बहुत अरसे से कज़ाफ़ी स्टेडियम में कोई मैच नहीं खेला गया, कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच पे कोई मैच नहीं खेला गया। सो लेट्स सी कि इस जो कल मैच होने वाला है उससे एक तो पिच का आइडिया भी हो जाएगा कि पिच किस तरह की है। और ये ट्राई नेशन सीरीज के जो 8 को और 10 को मैचेस होने हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, इसके बाद 12 तारीख को स्टेडियम आईसीसी के हवाले कर दिया जाएगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और जो भी चीज़ें हैं उन्होंने अपनी मामलात क्लियर आउट करने हैं, क्लियरेंस करनी है चीज़ों की, तो ये वहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। सो स्टेडियम भी हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम एक और बात कर लेते हैं कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में
बहुत से ऐसे नाम हैं, बहुत से ऐसे पसंदीदा नाम हम कह सकते हैं जिन्हें फैंस देखना चाहते थे, अनफॉर्च्यूनेटली वो नहीं खेल सकेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइम अय्यूब की। जिस तरह स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है, सबको पता चल ही गया है कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू के इस बार साइम अय्यूब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से एक उभरता हुआ सितारा, जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा खेला, डोमेस्टिक में अच्छा खेलने के बाद वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। बीच में आके साइम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहे। साइम को नहीं समझ आ रही थी कि उन्हें किस तरह से खेलना है, क्योंकि वो जो जिस तरह से गाइड कर रहा था साइम, उस तरह से खेलने की कोशिश कर रहा था और वहाँ पर साइम कंफ्यूज आ रहा था। लेकिन फिर साइम ने ऐसा परफॉर्म किया, साइम ने अपना ऐसा बल्ला घुमाया कि वो घूमता ही रहा। लेकिन फिर पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी में नज़र तो आम है, नज़र तो लग ही जाती है और साइम अय्यूब को भी नज़र लग गई और एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट हो गया साइम अय्यूब के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन सके। इसी के बाद अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस जो हैं वो भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन सके। उनकी इंजरी हो गई थी जिसके बायस वो फर्दर ऑन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का पार्ट भी नहीं बने और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं थे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मिचेल मार्श जो हैं वो भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन सके ड्यू टू बैक इंजरी और मेरे ख्याल से एक बहुत ही बैड थिंग रही ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कि इतने अच्छे प्लेयर जो हैं वो नहीं खेले। इसी के साथ एक और बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह, जिन्हें बैटर्स खेलते हुए थोड़ा-सा डर जाते हैं। लेकिन अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा की जानिब से ये कहा गया है कि जसप्रीत बुमराह की अभी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, कुछ क्लियरेंस है। लेट्स सी ही विल प्ले और नॉट प्ले, इसकी कोई भी अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है। सो ये बड़े नाम जो जिन्हें लोग खेलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो इसका पार्ट नहीं बनेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी के क्या रिजल्ट्स रहेंगे, मैचेस और हंगामा किस तरह से चलेगा, ये आप एक स्पोर्ट्स पे तो देखेंगे ही, लेकिन साथ साथ प्लेयर्स की अप्रिसिएशन किस तरह से होगी, किस तरह से पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अरसे के बाद एक बड़ा इवेंट जो है वो होस्ट होने वाला है, उसके क्या रिव्यूज होंगे, वो सब आपसे शेयर किया जाएगा। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।